हे गाइस, वेलकम बैक टू पावर टॉक। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और आज की वीडियो में आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहता था। जो लोग मेरे वीडियो पहले से देखते आए हैं या मेरे सब्सक्राइबर, उनको पता है कि मेरे पास इग्निस है जो कि लगभग 4 साल पुरानी हो चुकी है। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं या फिर इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी इग्निस ज़ीटा मैनुअल में ही बैठा हूँ और इसी के बारे में आज कुछ बात करनी है। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था इग्निस के साथ और उसका माइलेज मैंने बताया था कि मुझे उसका कितना माइलेज इस समय मिल रहा है। तो मैंने बोला था कि मुझे शहर में लगभग 13 से 14 या 15 मैक्सिमम और हाईवेज़ पे 16-17 का माइलेज मिलता है, जिसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि उनको तो 20 का 21 का माइलेज मिलता है। अच्छी बात है, आपको मिलता होगा और मैं इससे मना भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में 4 साल पहले जब मैंने गाड़ी ली थी तब मैं लखनऊ में था, 4 साल पहले। हाँ, और मैंने उस समय खुद टेस्ट किया था और जिस तरह से मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हाँ माइलेज निकालना है एक नॉर्मल जैसे लोग गाड़ी चलाते हैं उस तरह से, और मुझे सिटी में 15-16 का और हाईवेज़ पे 18-19 का माइलेज खुद मिला था। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 13-14 का माइलेज शहर में, और ऐसा नहीं कि कुछ मैं बहुत ट्रैफिक वाले एरिया में रहता हूँ या कुछ ऐसा, बट 13-14 का ही माइलेज देती है एसी ऑन होने पे, और हाईवेज़ पे मैक्सिमम 16 या 16.5 ऐसे देती है। और इसका जो प्राइमरी रीज़न मुझे समझ में आया है मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, वो काफ़ी लोगों के लिए ऑब्वियस भी हो सकता है, और वो ये है कि जैसे आपको पता है कि अगर आप इग्निस का OEM का यूज़र मैनुअल देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि इग्निस में जो फ्यूल रिकमेंडेड है दैट इज़ E10 कॉम्प्लाइंट गाड़ी है ये, तो E10 ब्लेंडिंग ही इसमें, मतलब 10% एथनॉल ब्लेंडिंग वाला फ्यूल ही इसमें रिकमेंडेड है। और मैन्युफैक्चरर ने क्लियरली उसमें मेंशन कर रखा है डिस्क्लेमर कि अगर आपको E10 में भी प्रॉब्लम आती है, आपका माइलेज कम होता है या फिर आपके इंजन में कुछ अब नॉर्मल आपको लगता है, तो यू कैन स्विच टू नॉर्मल वन। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं अभी इस समय नोएडा में रहता हूँ और आसपास जितने पेट्रोल पंप्स हैं, ना तो किसी में कोई लेबलिंग है और ना ही कहीं E10 फ्यूल अवेलेबल है। सब जगह मोस्टली E20 फ्यूल ही अवेलेबल है, तो मुझे मजबूरी में E20 फ्यूल डालना पड़ता है। अब E20 फ्यूल में प्रॉब्लम यह है कि उसमें 20% की एथनॉल ब्लेंडिंग है, और आप सबको पता है कि एथनॉल की जो एनर्जी है वो पेट्रोल की तुलना में कम होती है, तो माइलेज कम होना तो ऑब्वियस सी बात है। और उसके साथ साथ जो बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे जो महसूस होता है कि जो इंजन है इसका, उसमें भी कुछ अबनॉर्मल, मतलब थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है वो, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो एथनॉल है उससे गाड़ियों में कोरोजन का खतरा बढ़ जाता है, और जो आपका फ्यूल टैंक है उससे लेके जो पाइपलाइन, जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं, जो इंजन है, उसमें खराबी आने का जो चांस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। यानी आप मानिए कि अगर आपकी गाड़ी की लाइफ 15 साल है तो हो सकता है कि वो 13 साल 12 साल ही रह जाए इस फ्यूल की वजह से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि गवर्नमेंट्स जो है उनके पास कोई विज़न नहीं है। 4 साल पहले अगर आपको ये पता था कि आपको E40 पे बढ़ना है, E60 बढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना ऑयल इंपोर्ट का जो बिल है उसको कम करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। आप इन्वायरमेंट को सही करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट अगर आपके पास ये प्लान था कि आप अगले कुछ सालों में कुछ करने वाले हैं, तो गाड़ी आदमी 2-4 साल के लिए नहीं खरीदता है। गाड़ी खरीदी जाती है 15 साल के लिए। गवर्नमेंट खुद उसका रजिस्ट्रेशन जो है 15 साल के लिए करती है, दिल्ली में 10 साल के लिए करती है। बट आपको कम से कम 20 साल का ब्लूप्रिंट या रोड मैप बना के चलना चाहिए था। भाई अगले साल, मतलब अगले 10 सालों में हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो आप जो है गाड़ियाँ E40 के हिसाब से बनाइए। E40 में अगर हम लोग E30 डाल देंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर E10 में हम लोग E30 40 डालते हैं तो वो प्रॉब्लम है। अभी आपने देखा होगा कि E27 की बात चल रही है, ARAI ने टेस्टिंग शुरू कर दी है। उसके बाद गवर्नमेंट चाहती है कि फटाफट इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और सारी जगह पे E27 पेट्रोल बिकने लगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो बदल रहा है और हो सकता है कि गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ऐसे प्रेशर हो, बट इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। अगर आपको अगले कुछ सालों में ऐसा कुछ करना था तो आप उसके हिसाब से रोड मैप बनाते, ब्लूप्रिंट बनाते। और ये इलेक्ट्रिक को लेके और ये जो ब्लेंडिंग है, इन दोनों में भी गवर्नमेंट का एक क्लियर माइंडसेट नहीं दिखता है, तो उससे OEM भी कंफ्यूज्ड है। लेकिन इवेंचुअली OEM को क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कुछ गाड़ियाँ उसके सर्विस सेंटर में वो बढ़ जाएंगी, राइट, लेकिन इवेंचुअली वो भी गाड़ी आदमी अपनी चेंज करेगा फ्रिक्वेंटली, तो उसको भी फ़ायदा, और सरकार को तो GST के माध्यम से फ़ायदा है ही है। लेकिन जिसमें कंज्यूमर है उसको हर तरह से नुकसान है।
तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है सच। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला था जब E20 फ्यूल हर जगह मिलेगा तो उसमें लेबलिंग की जाएगी, अलग अलग जो डिस्पेंसर है पेट्रोल के मशीनें जो हैं वो अलग लगाई जाएंगी, बट ऐसा कुछ कहीं ग्राउंड पे आपको दिखता नहीं है। इवन मैं यहाँ पे जितने पेट्रोल पंप से पे गया, जो भैया होते हैं जो डिस्पेंसर मशीन पे, उनको आइडिया भी नहीं कौन सा फ्यूल है। तो आपको अंदर जाके जो बंदे बैठे होते हैं उनसे पूछना पड़ेगा, तो आपको बताएंगे कि हाँ भैया सारे E20 ही हैं। तो ये एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मेरी गाड़ी में तो मतलब फ़र्क पड़ा है करीब 15 से 20% का माइलेज पे। और अभी आज तक का एक सर्वे भी हुआ था, उस पर भी लोगों ने स्वीकार किया कि उनकी गाड़ी के माइलेज पे 5% से लेकर 20% तक फ़र्क पड़ा है। अब वो अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ड्राइविंग स्टाइल है, तो लेकिन फ़र्क पड़ा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसमें कुछ ऐसा साइंस है, राइट। देयर इज़ नथिंग लाइक एनी, कोई इसमें स्पेकुलेशन नहीं है। तो ये बात है। तो शायद मेरी गाड़ी का माइलेज इसलिए कम है क्योंकि मैं मोस्टली E20 फ्यूल इसमें डलवा रहा हूँ, और ऑब्वियस सी बात है कि मेरा मतलब नुकसान है इसमें, माइलेज तो कम हुआ ही है, गाड़ी पे भी असर पड़ रहा है। तो मतलब इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा चॉइस नहीं है क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। बट कोशिश करिए, अगर आपके आसपास कहीं E10 फ्यूल अभी भी मिल रहा है तो गो फॉर इट, अगर आपकी गाड़ी E10 कॉम्प्लाइंट है तो। और मेरे ख्याल से मोस्टली जो गाड़ियाँ हैं वो E10 ही हैं, क्योंकि अभी 2025 में जो गाड़ियाँ आनी शुरू हुई हैं मोस्टली वही सारी जो है E20 कॉम्प्लाइंट हैं। और अभी गवर्नमेंट E27 पे मूव कर जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। मतलब गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली किलिंग दीज कार्स, और इसमें कंज्यूमर का बहुत बड़ा नुकसान है। तो अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर आपने भी कुछ नोटिस किया है तो कमेंट में बताइए। और अगर E20 की वजह से आपका भी फ्यूल जो E20 है जिसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग है, उसकी वजह से अगर आपका माइलेज भी ड्रॉप हुआ है तो कितने % से हुआ है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अगर चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।